डिवोर्स लेना और शादी करना, ये जो राइट्स है ये माँ बाप के हाथ में नहीं रहा है। अभी सब जन मतलब पढ़े लिखे हो गए लेकिन दिमाग से अनपढ़ होने लगे। लेकिन शादी करके यदि आपका अफेयर है, आप शादी कर रहे, घर वाले बोल रहे इसके लिए, और फिर 2-4 महीने नहीं होते कि आप बोलते चलो डिवोर्स दे दो। केस देखा है, मतलब ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, मतलब हस्बैंड वाइफ पे। 60 साल की दादी बोल रही कि अभी हमको इनके साथ नहीं रहना, अभी हमको सुख से जिंदगी जीना है। जब आप आए हो महाराष्ट्र में तो मराठी बोलने में क्या तकलीफ है भाई। मेरा तो ज्यादातर कोशिश यही रहता है कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है उसको हम कितने जल्दी रिलीफ दें। हम कभी ये सोच के नहीं बैठे हैं कि अरे ये कितना खींचे। तो लोग कैसे साइंस में जाते हैं, आर्ट में, कॉमर्स में, एज अ बिजनेस एडवोकेट की मंथली इनकम कितनी रहेगी? कंपैरिजन करोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मैं जैसे देखता हूँ एजुकेशन सिस्टम है हमारा इंडिया, उसके अंदर सिर्फ लोग बच्चे पढ़ते हैं, टीचर अपना पढ़ा के काम करके चले जाते हैं, उनमें उनको क्या सीखने मिल रहा है, स्किल्स क्या मिल रहा है। क्या होता था कि हमारा जो एजुकेशन पहले के ज़माने में उसको 80% में गिना जाता था और 20% काम को दिया जाता था। अब इस टाइम क्या हो रहा है, 20% सिर्फ डिग्रियों को दिया जा रहा है और 80% एक्सपीरियंस और स्किल्स को देखा जा रहा है। वही तो पढ़ाई का जो देखना है वो कम हो गया है और एक्सपीरियंस और स्किल्स को देखा जा रहा है। वही वो ओके, उनके ज्यादा इंटरफेरेंस रहते हैं। और लड़की की माँ का तो फिक्स ही है, क्योंकि क्या समझ में नहीं आता है मुझे किस हिसाब से वो क्योंकि क्या है ना, मतलब ये शायद सबको एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन मैं एक चीज क्लियर बोलता हूँ कि देखो, कोई भी लड़की जब माँ बाप के घर में रहती है तो जब वो माँ बाप के घर में कभी कभार सपोज सूखी रोटी खा भी लेती है तो तभी माँ बाप उतना उसका बाऊ बनाते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब वो लड़की शादी करके उस ससुराल चली जाती है तो माँ बाप का इतना डिटेल्स काम चालू होता है कि बेटी उठी कब, बेटी ने खाया क्या, बेटी ने काम किया क्या, बेटी की सास ने आज क्या बोला, ससुर ने क्या बोला, आज पति ने क्या बोला। अरे भाई, आप जो ये कर रहे हो इसके वजह से बेटी को ये लगता है कि मेरा ये घर सिक्योर नहीं है, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है। उसको लगता है कि ये मेरा घर सिक्योर नहीं है और ये मेरा घर ही नहीं है, मेरी वहां ज्यादा केयर होती है। और लेकिन मुझे ये वैसी टाइप के लड़कियों को भी बोलना है कि आपको ये चीज समझनी है कि आप कुछ समय पहले वहां ही रहा करते थे। उस समय आपके साथ वहां कैसे बिहेवियर हो रहा था, लेकिन वो चीजें उनके माइंड में नहीं आती है। वो समय के साथ बहते बहते तो वो अटक जाते हैं। और सीन क्या होता है ना, मुझे क्या बोलना है कि देखो, डिवोर्स लेना एक सोल्यूशन नहीं है। हाँ, डिवोर्स ऐसे कैसे, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आपका ठीक है, सच में आपका मतलब किसी भी चीज को लेके बाउंडिंग नहीं जम रहा है तो ये ऑप्शन आप ढूंढो, ये ऑप्शन तभी आप ले सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन लेने के पहले भी मेरा ये कहना है कि ये ऑप्शन भी आप सपोज कि आपको बच्चे कुछ नहीं है तभी आप लोगे तो आपके लिए बेटर रहता है। अभी क्या होता है, बच्चे होने के बाद आपके डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे एक सिंपल कहना है कि वो बच्चे की इसमें क्या गलती है। बच्चे को तो माँ भी चाहिए, बच्चे को अपने पापा भी चाहिए। तो ये जब हम नहीं समझ पाते, अभी क्या होता है ना, ये क्यों नहीं होता है, जो ये सिचुएशन में सपोज अपने घर में कोई बड़े रहते साथ में तो वो समझाते, बेटा छोड़ दो, झगड़ो नहीं, इस बात को लेके झगड़ा मत करो। लेकिन अभी जो ये मियां बीवी वाली सिस्टम है, फ्लैट में पूरे फ्लैट है कि मतलब ही नहीं है। सिंपल है, लड़की बोली उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने मुझे बोलने की जरूरत ही क्या थी। तो ये सब जो चीजें है, मतलब एक रबड़ को जितना भी आप खींचोगे तो भाई एक समय के बाद वो तो जाहिर है टूटना ही टूटना है। तो यही है, क्योंकि देखो, आप सोचोगे ना कि अभी हमारे माँ बाप, क्या ही सोचो, आज भी एक दूसरे के साथ झगड़ते लेकिन कभी वो बोलेगा चल तू निकल जा मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। अभी उन लोगों को बहुत आसान लगता है। हाँ, और अभी क्या हुआ है ना, आसान क्यों लग रहा है कि अभी डिवोर्स लेना और शादी करना, ये जो राइट्स है ये माँ बाप के हाथ में नहीं रहा है। ये जो राइट्स है ये सब जन ने अपने हाथ में लिया है। जैसे लड़का बोलता है शादी मैंने की है, उसको रखना है कि नहीं रखना है मेरी जिम्मेदारी, और शादी का खर्चा भी मैं कर रहा हूं,
तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। पहले जमाने में ये नहीं था। या आज भी जो फैमिलीज है, कुछ फैमिलीज ऐसी है जिसमें, जैसे अभी मेरे फैमिली के, मैं भी मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, मेरी भी वाइफ है, मेरी भी बेटी घर में साथ में, हम सब एक साथ में रहते हैं। लेकिन आज भी कुछ डिसीजन लेना है ना, तो मैं मेरे से डिसीजन लेने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सिंपल है, मैं तो दिन भर बाहर हूँ, मैं घर में नहीं हूँ। घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मम्मी पापा और आपको ही पता है। यदि वो डिसीजन भी मैं बाहर से दूं तो क्या पता वो डिसीजन सही है कि गलत है। उससे अच्छा बेटर ऑप्शन घर में माँ है, पापा है, आपको जो भी पूछना है उनसे पूछो और करो। सिंपल बात। आज तक झगड़े नहीं हुए, लेकिन यही बात सब जन करेंगे तो फैमिलीज बचेगी। फैमिलीज बचेगी तो हमारी ग्रोथ होगी। आज फैमिली ही नहीं बचेगी तो मैं बोलता हूं ना कि फॉरेन कंट्रीज अपने इंडिया में आने के लिए और अपने महाराष्ट्र में घुसने के लिए कितना टाइम लगे। सबको मतलब, हमको किसी से मतलब ही नहीं है, जो करना है कर लिया, मुझे क्या करना है। पहले जमाने में हुआ करता था, हम जहाँ जिस सोसाइटी में रहते थे हम डरते थे, बाजू वाला अंकल जा रहा है किसी के साथ बात मत करो। वो लड़की भी किसी के साथ बात नहीं करती थी, लड़का भी किसी के साथ बात नहीं करता, क्योंकि हमको डर लगता था, अरे भाई ये घर पे जाके बता देंगे ये इसके साथ बात कर रहा था, उसके बाद साथ बात कर। लेकिन आजकल वैसा सिस्टम ही नहीं बचा है। सब मतलब डर खत्म हो गया। और सब इसके पीछे एक ही चीज है कि ईगो। अभी सब जन मतलब पढ़े लिखे हो गए लेकिन दिमाग से अनपढ़ होने लगे, क्योंकि एजुकेटेड बहुत है लेकिन उनको इस चीज की मतलब वो बोलते हैं ना कि माँ की क्या इच्छा है, पापा की क्या इच्छा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि क्या है, नहीं तो ऐसे लगेगा कि ये माँ बाप को लेके ये कर रहे, पत्नी को लेके ये कर रहे। क्योंकि सिंपल है, मुझे क्या बोलना है, आपको सबको अपने अपने जगह पे अच्छे से रखना अच्छे से रहना। क्योंकि देखो जैसे बीवी की आपको जरूरत है वैसे माँ बाप को भी आपकी जरूरत है। तो दोनों की जरूरतें समझो और उसके हिसाब से आप बैलेंसिंग करो। और बैलेंसिंग करोगे ना तो कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बड़ी कंपनीज भी है तो बैलेंसिंग करेगा तो डूबती नहीं है, वो बढ़ती है। तो फैमिलीज का भी वैसा है, आप बैलेंसिंग करो ना तो ग्रोथ होगा। आप बैलेंसिंग नहीं करते हो फिर आप ही ऑप्शन चूज करते हो, मुझे इनके साथ रहना है कि मुझे इनके साथ रहना है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो थिंकिंग है, इसको बदलने की जरूरत है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। और जब हम सब सोचेंगे ना कि नहीं देखो, अरे मुझे क्या बोलना है, देखो हमें किसी का लाइफ खराब करने का कोई राइट्स नहीं है। यदि आपको शादी नहीं करनी है तो आप करो ही मत। लेकिन शादी करके यदि आपका अफेयर है, आप शादी कर रहे, घर वाले बोल रहे इसके लिए, और फिर 2-4 महीने नहीं होते कि आप बोलते चलो डिवोर्स दे दो, ये गलत है। तो वो लड़की का तो लाइफ खराब हो रहा है ना। तो ये सब जो चीजें है, जैसे मतलब जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन जो जानबूझ के सब कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे ये आगे जाके ये होने वाला है, आगे जाके ये होने वाला है। कई केसेस में तो ऐसा भी है, मैंने देखा है कि अभी एक हालांकि हमारे पास एक मैटर आया था कि शादी के पहले लड़के ने उस लड़की को सारी चीजें बताई थी, मेरा अफेयर है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप इसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। रिटर्न में मैसेजेस भी एक दूसरे को, उन्होंने यहां तक भी बोला है कि नहीं कोई बात नहीं है, हम दोस्त के जैसे रहेंगे। और जैसे ही वो लड़की शादी करके घर में आ गई, 1 ही महीने के बाद इश्यूज चालू हो गए। ये मेरे साथ बात नहीं करता है, ये मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रखता है, ये मुझे देखता नहीं है, फिर वही, फिर जाके डोमेस्टिक वायलेंस, फिर ये। तो ये जो चीजें चल रही है, एक्चुअली ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्लोज होनी चाहिए। और पेरेंट्स को मुझे क्या बोलना है, पेरेंट्स भी इतना फ्रीडम बच्चों को जो दिए हैं, तो हमारे बच्चों को पूछो ना आप जो, क्योंकि क्या है देखो, आप आपके बच्चों को आज जो चीजें लाके दे रहे हो, तब आपने पूछा क्या कि ये खराब है कि अच्छा है, आप लाके दे रहे हो ना। तो जब आप शादी करा रहे हो तो आपका भी पूरा उसमें गलती है। आपने यदि पूरा पूछ के इंक्वायरी करके आपने शादी नहीं कराया तो आपकी पूरी गलती है, क्योंकि वहां पे जाके आपको आगे जाके प्रॉब्लम जब क्रिएट फेस करने पड़ते तो उससे अच्छा आप थोड़ा सोचो। मुझे क्या बोलना है, लड़का है तो लड़के को भी पूछो भाई कहीं पे कुछ है क्या, क्योंकि उसकी भी जिंदगी बर्बाद नहीं हो और आपकी भी ना हो। क्योंकि क्या है ना, जब अभी क्या हुआ है पेरेंट्स का कि मतलब अपनी लड़की दूसरे की लड़की घर में आएगी तो वो अपनी लड़की नहीं, वो हो गई बहू। तो ये जो थिंकिंग है ये जब खत्म हो जाएगी कि देखो क्या है, दूसरी की लड़की भी हमारे घर में आ रही है तो वो भी लड़की है,
वो भी बेटी और हम, क्योंकि अब आजकल मतलब सासू कैटेगरी जो है घर में, सबके घर में, उसका मेंटेलिटी ऐसी फिक्स है कि जो दूसरे के घर में से आई है वो मेरी बहू है, वो मेरी बेटी कभी नहीं बन सकती है। और अब उस बहू के लिए वो खाई पी सोई उससे मतलब नहीं रहता है, ये रहेगी उनके साथ, लेकिन इसका पूरा डायरेक्शन लड़की के घर में रहेगा। लड़की ने खाया क्या, लड़की ने सोई क्या, लड़की को कुछ उसमें ससुराल तकलीफ तो नहीं है। तो ये जो है ना, जैसे मतलब मम्मीज जो है, ये मम्मीज इंटरफेरेंस जब करेंगे तो ये शादियां नहीं टिकेगी। क्योंकि मुझे एक ही बात बोलना है मम्मीज को भी कि देखो आपने आपके प्रॉब्लम्स झेली ना, तो इनको भी छोड़ो, इनको उनके हालात पे डालो। क्योंकि देखो छोटा बच्चा जब चलने लगता है तो एकदम स्ट्रेट चलने लगता है क्या, गिरता है, 10 बार गिरता है, लेकिन चलने लगता है ना। तो वैसे इनके अंदर भी कुछ होते होंगे, प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, तो इसमें से ये बाहर निकलने वाले। लेकिन आप हुआ ऐसा हुआ, तो जब आप इसको सब इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो बोलते हैं ना कि हमारे में वो कहावत है ना, दूध भी फटा तो हम क्या करते हैं, उसका पनीर वगैरह बना लेते हैं ना। तो वैसा वो फैमिली में प्रॉब्लम होने लगा तो भाई जरा शांत रहो, उन पे छोड़ो। हाँ, उन पे छोड़ो, एक बार उनको भी समझ में आएगा। और यदि उन दोनों को ही लग रहा है कि नहीं हमको नहीं रहना, तो भाई फिर होने दो अलग। तो ऐसा बात है, ये सब चीजें आसान है लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। केस देखा है, मतलब ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, मतलब हस्बैंड वाइफ में? हाँ, हस्बैंड वाइफ में अभी होता है, हमेशा होता है। एक्चुअली जब मैंने जो पॉइंट आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि जैसे आपके मर्जी के खिलाफ आपका शादी हुआ है, बराबर, और आप किसी और को चाहते हो, चाहे वो लड़का हो और लड़की हो, तो वो शादी होने के बाद भी एक दूसरे के साथ फिजिकल के लिए रेडी नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, क्योंकि वो फिजिकल के साथ रेडी नहीं होते हैं, या फिर वही वाला सीन होता है, जबरदस्ती करो, जोर जबरदस्ती करो। तो ऐसा भी करोगे तो भी वो हैरेसमेंट ही है। गलत इसमें दोनों भी है। जब मुझे सिंपल है, मुझे क्या बोलना है कि जब आप शादी के उस कैटेगरी में बैठने आ रहे हो और आपको यदि लगता है कि मैं आपकी नहीं हो सकती हूँ, यदि लड़के को लगता है मैं आपका नहीं हो सकता हूँ, कोई एक कैरेक्टर हाँ, पकड़ते हम लड़की पकड़ते हैं। लड़की, तो सपोज लड़की या लड़का, दोनों में से आप किसी को भी पकड़ो, लड़के को लगता है लड़की का मैं नहीं हो पाऊंगा, तो मुझे उस कैटेगरी के लड़के को मैं सिंपल एडवाइस दूंगा कि यदि आपको लगता है कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता हूं, तो आप शादी का ड्रामा करो मत। क्योंकि ये ड्रामे के चक्कर में हमारा शादी का सिस्टम पूरा बिगड़ते जा रहा है। लोग फिर वही सोचते कि 4 लोग क्या बोलेंगे, वही ना। तो लेकिन 4 लोग के बारे में सोचा जाओगे या फिर आपके घर वालों के बारे में, तो लाइफ अभी देखो सिंपल है। ये सब चीजों में सपोज आपने शादी की है तो भाई आपके राइट से, आपको तो राइट हक बनता है कि अभी मैंने किसी से शादी किया है तो उसने मेरे से शादी किया है, तो ये सिंपल है ना, हमको एक दूसरे को एडजस्ट करना है, हमारी जो सेक्सुअल नीड है वो भी हमको एक्सेप्ट करनी है। और जोर जबरदस्ती वाला कोई भी काम हम करेंगे तो वो होता नहीं, क्योंकि क्या है ना, जोर जबरदस्ती करके वो सब चीजों में क्या मजा है। जोर जबरदस्ती हम करेंगे तो मतलब ही नहीं है ना उन सब चीजों को। तो जो नेचुरल चीजें नेचुरल होती है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे वाली जो ऐसे मैटर्स अभी अपने पास है, बहुत सारे हैं। क्योंकि क्या सीन है अभी, एक्चुअली रिसेंटली एक मैटर मेरे पास भी है। उनकी बेटियां तो अभी बड़ी हो चुकी है, 17-18 साल की बेटियां हैं, और वो बंदा अभी उनके ऊपर, एक्चुअली लव मैरिज वाला मैटर है, रह गए अच्छे से, 2 बेटियां हैं, तभी भी वो इंसान आज की डेट में उनके ऊपर मतलब ये करता है, शक कर रहा है कि नहीं आपका कहीं ना कुछ कहीं कुछ रहेगा, इसके लिए आप ऐसा करते हो। सिंपल बात है, मुझे क्या बोलना है, कहीं ना कहीं स्टेज पे जाके ना दोनों को भी ना थोड़ा सोचना चाहिए कि हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि यदि कुछ, मुझे एक सिंपल, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन एक सिंपल बात बोलना है कि यदि वो गलत होती तो वो शुरू से होती, यदि इंसान गलत होता तो वो भी शुरू से रहता। लेकिन आज आप ऐसे स्टेज पे आए हो कि अभी बच्चों की शादी करने का समय आया और आप खुद की शादी बिगाड़ दी, तो मतलब नहीं है। होता है, ये इंसिडेंट्स भी होते हैं हमारे पास। तो ऐसे ऐसे केसेस है जो सब बच्चे का शादी वादी हुआ है, बच्चे दूसरे देश में है, और तभी जाके ये मियाँ बीवी बोलते हैं अभी नहीं रहना हमको साथ। 60 साल की दादी बोल रही कि अभी हमको इनके साथ नहीं रहना।
अभी हमको सुख से जिंदगी जीना है, क्योंकि वो रो भी रहा है, क्योंकि वो बेचारा 60 साल उसको सताया तभी भी अभी भी उसकी जिद नहीं छोड़ रहा है। तो भाई ये ऑब्वियसली होने वाला है। तो क्योंकि क्या है ना, ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। पहले कौन किसको कहा कि ये सब पता था कि चलो चल रहा है, तो ये सब सारी चीजें है। तो अभी क्या हो गया है ना कि अवेयरनेस बहुत हो गया है। दादी को भी लगता है मैं क्यों सुनूं इसका, तो नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स लेना है। अभी ये उम्र में 60 साल के हमने उनको समझा कि दादी 60 साल की उम्र में डिवोर्स लेके करोगे क्या? नहीं मैं अनाथ आश्रम में जाके रहूंगी, लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगी। तो ये फैक्ट है। तो मतलब हमारा जो बिहेवियर होता है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। और मुझे ये लगता है कि मैं भी मतलब जिस सिटी से हूँ वो क्या एकदम ऐसी फुल एजुकेटेड हाईली सोसाइटीज ऐसी नहीं है, बट मुझे क्लियरली बोलना है कि मैं भी आज बॉम्बे में आया, मैंने मेरे में भी जो इम्प्रूवमेंट्स की, मेरे लैंग्वेज में जो इम्प्रूवमेंट्स हो गई, मेरी बॉडी लैंग्वेज में जो इम्प्रूवमेंट्स हो गई, आपको जहां पे भी प्रेजेंट होना होता है तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की इच्छा बहुत जरूरी है। और समय के साथ चेंज करना पड़ता है, नहीं तो नोकिया हो जाएगा। हाँ, फिर नहीं तो क्या है, नोकिया सबसे पहले आया और आज किसी के हाथ में नोकिया नहीं है। तो यही वाली सिस्टम हो जाती है ना। तो वही चीज है। तो थोड़ा सा चेंज करो, अपने आप को ग्रोथ में लेके आओ। और वो बोलते ना, वो एक कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष करना सीखो। क्योंकि जो अभी ये भाषा का जो आपने बोला कि कोई एक पक्ष ये भाषा के बारे में बोल रहा है, हम उसके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन जब आप आए हो महाराष्ट्र में तो मराठी बोलने में क्या तकलीफ है भाई, सीखो। हम जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम भी तो हिंदी बोलेंगे ना भाई। हा? और थोड़ा थोड़ा भी, जैसे हम कुछ मेरे फ्रेंड्स है यूपी के, तो मैं थोड़ा भैया भाषा भी बोल लेता, तो उसमें कौन सी बुरी बात है। हाँ, मैं गुजराती फ्रेंड से मैं उनके थोड़ी बात गुजराती बोले तो कौन सी बुरी बात है। जब तुम महाराष्ट्र में कमाने देखो कोई भी लैंग्वेज बुरी नहीं है। लैंग्वेज मीन्स किसी का, और कल्चर हम कल्चर मत चेंज करो, वो बुरा नहीं है। और हमको यही बोलना है कि ये मत सोचो कि हम मराठी बोल दिए तो हम मराठी हो गए, हम हिंदी बोल दिए तो हम यूपी वाले हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी महाराष्ट्र में, हम भी अच्छे खासी मराठी बोलते हैं, हम भी अच्छे खासा हिंदी बोल लेते हैं, हम भी इंग्लिश बोल लेते हैं। ये सब सारी चीजें जो है हमको इम्प्रूवमेंट करनी है। इम्प्रूवमेंट करोगे तो ये होने वाला है। आप सोचोगे कि मुझे नहीं करना है तो आप नहीं करोगे। मैं तो मेरे लाइफ में मैं क्लियर बोलता हूं कि रीजन वही इंसान देता है जिसको कुछ करना नहीं होता है, और जिसको करना होता है ना वो रीजन नहीं देता है, वो ऑप्शन ढूंढता है। अच्छा, ये कप में पानी नहीं बैठ रहा है तो मैं दूसरा लाके देखता हूँ, क्या हुआ है, क्यों नहीं बैठ रहा है, पानी में कमी है कि कप में पानी है। तो ये कुछ ना कुछ करते रहता है। लेकिन इंसान को जो कुछ करना नहीं है, तो अभी जैसे मैं किसी को बोलूं ना, मैं आपको बोलूं कि अरे आपको बिजनेस डालना है, यदि आपके माइंड में नौकरी करना है ना, तो आप क्या बोलेगे पता है, बिजनेस चलेगा क्या, फंड है क्या, फिर मेरे माँ बाप बोलेंगे अरे तेरे बस की बात ही नहीं है। अरे भाई ये सब आप सोचोगे, सिंपल है, ये सब चीजें होगी ही नहीं ना, और पॉसिबल नहीं है। ये करना पड़ेगा तो सब होगा। मैं बोल रहा हूं ना कि मैंने बोला कि मराठी मीडियम का स्टूडेंट था, आज मुझे देख के कोई ये नहीं बोलेगा। मैं अच्छी खासी प्योर हिंदी, ठीक है नहीं बोल पाता होगा, लेकिन बोल लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ, मराठी तो मेरी अच्छी है ही। तो सिंपल बात है। मैंने यदि सोचे के ऐसे बैठता था मैं, अरे मैं तो मराठी मीडियम में करमसी जेठाबाई सोमैया हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, अभी मैं क्या करूं, मुझे तो आएगा नहीं। अरे हमारे जमाने में तो हमारे स्कूल में भी लड़कियां नहीं थी 10वीं तक। सोमैया स्कूल अलग था और बालिका विद्यालय अलग थी। हमारे वो श्रीरामपुर की एक खासियत है, 10वीं तक बच्चे अलग, कॉलेज में जाने के बाद भी बात नहीं करते, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं ना। और यहाँ बचपन से सब साथ में, तो होने वाला है। तो लेकिन मुझे वही बोलना है कि आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी रहो, जैसा माहौल है उसके साथ बदलो, उसके साथ आपको रिएक्ट करना सीखना है। धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश और इम्प्रूवमेंट करो, होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप यदि बैठे हो अच्छे खासे, अभी जैसे अभी ये सिस्टम में आने के बाद में भी, लॉयर बनने के बाद में भी अभी डायल्स हैंडल करने का सीन रहता है। बड़े बड़े सीनियर्स एडवोकेट है, हम कैसे डायल्स हैंडल करेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या हंसेंगे, कुछ गलत हो गया तो। अरे भाई करना है तो करना है। आप इतना सोचोगे, जो सोचने वाला इंसान है ना वो सोचते रहता है और दूसरा आके करके चला जाता है। क्योंकि ये सिस्टम में सिंपल है, हमको टाइम मिलता है 10 से 15 मिनट का,
हर एक मैटर के लिए, और उसके लिए हम वेट करते हैं 2 नहीं तो 1 महीना, ठीक है। पर वो 15 मिनट में भी हम सोचेंगे वहां जाके हम क्या करें, अभी बोले कि नहीं बोले, ये नहीं, तो भाई क्लाइंट को क्या बचाओगे जब अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो। और वो 15 मिनट में आपको 5 साल 6 साल का मैटर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है, उस पॉइंट पे लेके आना है, और अपनी जो सच्चाई है उसको बाहर निकालना है और अपने क्लाइंट को रिलीफ देना है। और मेरा तो ज्यादातर कोशिश यही रहता है कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है उसको हम कितने जल्दी रिलीफ दे। हम कभी ये सोच के नहीं बैठे हैं कि अरे ये कितना खींचे, पर सब नहीं सोचते ना। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी सिस्टम के बारे में हम अभी ये सोचा, आपने जैसे बोला कि सभी वकील साहब की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, लेकिन जो चूज करना है, जैसे हम लोग अभी मोबाइल के बारे में बोलेंगे कि मोबाइल में बहुत सारे मोबाइल्स की वैरायटीज है, हमको कौन सा अच्छा लगता है हमें चूज करना है। और ऐसा बिजनेस लॉ कैसा है, मतलब अच्छी लाइन है क्या? देखो लाइन तो बिजनेस के हिसाब से आप तो लोग कैसे साइंस में जाते हैं, आर्ट में, कॉमर्स में, ऐसे बिजनेस एडवोकेट। देखो बिजनेस, मुझे क्या बोलना है, बिजनेस के हिसाब से सोचोगे ना तो भी ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से रहो। ऐसा काम करो कि जैसे दिन भर काम कर रहे हो तो शाम को जब एक बार आप जमीन पे लेटोगे तो बिना दवाई खाए आपको नींद आई ना तो आपने लाइफ में सब कुछ कमाया। और उसी इंसान को नींद आएगी जिसने दूसरे का लुबाड़ा नहीं है। नहीं तो आज मैंने एक मैटर के पीछे चलो इससे हड़प लिए 5 लाख, उससे हड़प लिए 5 लाख, तो मेरे को टेंशन सोने के टाइम हो रहेगा, साला इसको क्या जवाब दूं, उसको क्या जवाब दूं। उससे अच्छा भाई रिलीफ मैंने, सिंपल है, जब मैंने आज एक पूरा दिन गवाया है, पूरा दिन का सपोज मेरे को 2000 खर्चा है, मैंने उससे 2000 ही लिया है, तो मेरे को क्या पड़ी है, वो आया तो आया, नहीं आया तो भी नहीं आया, मैंने ज्यादा लिया ही कहा है। तो सिंपल है, प्रोफेशन के हिसाब से भी आप सोचोगे तो मुझे ये बोलना है कि एक वो बोलते हैं ना कि हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के चक्कर में लोगों की लाइफ बर्बाद करना मेरा उसूल नहीं है। क्योंकि मैंने एक जमाना था कि जब मैं बॉम्बे में आया, बॉम्बे में आने के बाद में भी मैंने स्ट्रगल किया, गांव में तो किया ही किया, बॉम्बे में जब मैं आया तभी मैंने यहाँ पे भी शुरुआत एकदम एपीएमसी मार्केट से की। तो मैंने ये सोचा नहीं कभी कि अरे कैसे करेंगे, क्या होगा, किया, करके आगे आए, हो गया। अभी मुझे वही बोलना है कि एक जमाना था हमारे पास यहाँ घर भी नहीं था, रेंट पे जब हम रहने गए तो वो उसको रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं था, वो भी हमने ब्याज के पैसे से उठाया था, और वो पैसा उठा के हमने रेंट के रूम में रहे, 1 साल निकाला। लेकिन आज भगवान की कृपा से मैंने किसी का कुछ वो बोलते ना तलतलाट आज तक नहीं लिया। एडवोकेट की मंथली इनकम कितनी रहेगी? अच्छा मैंने आपको बोला ना पहले एक माइंड थोड़ा सेट करना चाहिए सभी ने। एक्चुअली एक 50 का टारगेट तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई आपको फैमिली चलानी है, शहर में रहना है, तो इतना तो आपको लगेगा ही लगेगा। लेकिन इन सब चीजों में मुझे यही बोलना है कि आप ये सोच के काम नहीं करना है कि नहीं कुछ भी करो और मुझे पैसा निकालना है। क्योंकि मैंने बोला ना कि सोशल एक्टिविटीज भी मेरी चल रही है, तो थोड़ा एक प्री स्कूल के लिए भी हम ये करते हैं। तो मतलब मेरा सिंपल है सिद्धांत, लाइफ जीने का एकदम सही है कि सेटिस्फेक्शन मैं हर चीजों में रखता हूँ। इसीलिए आज खुद का घर भी है, खुद की गाड़ी भी है, खुद की है, कोई बोल तो नहीं सकता इसने मेरी लुबाड़ के ले ली, इसने मेरे पैसे खा लिए। तो ऐसा जो है थोड़ा आप करोगे ना तो देखो थोड़ा शुरुआत में कष्ट जरूर होता है, तकलीफ जिसको सहने की आदत लग जाती है तो उसके आगे तो खुशहाली ही है। लेकिन पहले तकलीफ सहो वही, नहीं तो फिर वो बोलते हैं ना कि गुलाब भी आ जाता है लेकिन कांटे भी तो है, और कांटों से निकल के आगे बढ़ता है तभी तो वो फूल में निखरा जाता है और तब सबके आगे आ जाए। ये सब चीजें होती है, सबको अपन मतलब एकदम इंटेंशनली देखा जाएगा कि एक इनकम के हिसाब से आप सोचोगे तो ये प्रोफेशन इनकम के हिसाब से वैसे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट्स बेस जो आप देखते हो, बहुत सारे लोग जो है पैसा ही नहीं है, इसीलिए अन्याय भी हुआ है तो घर में बैठे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ वेलकम मेरे लिए हूँ ऐसे लोगों का कि ऐसा कुछ है, हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत कम से कम पेपर वर्क करने का तो खर्चा रखो भाई, क्योंकि हम बाकी चीजों के लिए तो अपन है ही कि जो ऐसा कोई केस आया है
जिसमें पेपर वर्क भी आपने किया। अभी एक एक्चुअल म्यूचुअल डिवोर्स का ही वैसा सीन हो गया, तो वो मियाँ बीवी मतलब झगड़ते, इतने झगड़ा उनमें चल रहा था, लेकिन पैसा तो किसी के पास भी नहीं है, तो वो मैटर में तो हमने उनको भी हेल्प किया। तो वैसे सपोर्ट भी करते है ना, मैंने बोला ना कि देखो हम सोसाइटी में रहते हैं, तो एक सिंपल है, इस सोसाइटी से हमें मिला है तो भाई राइट्स बनता है हमारा भी सोसाइटी को कुछ रिटर्न देना। तो ये सब जो है तो हम करते हैं इन सब मतलब कुछ अपना सोशल एक्टिविटीज जो रहती है उसमें भी हम लोग करते हैं। सिंधुताई सपकाल जी के साथ मैंने खुद काम किया है। पता है मुझे। हाँ तो एक मैं आपको पूछने ही वाला था, जब मतलब आप 5th स्टैंडर्ड में सब्जी बेचते थे, उसके बाद एक नेशन ऑफ, मतलब उनको कहा जाता है मदर ऑफ नेशन, बराबर, उनके हाथ से अवार्ड लेना, तो मतलब आपका कैसा बड़ी रहा? बात मतलब है। बहुत प्राउड मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, क्योंकि और मैं बोलता हूँ ना कि मुझे आज भी, मतलब मैं आज यहाँ भी आया हूँ, इस मुकाम पे भी आया हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे स्टे रहना है क्योंकि मैंने बोला ना कि शुरुआत में मैं एक प्राइवेट जॉब पकड़ा, फिर प्राइवेट जॉब पकड़ के फिर मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, मतलब कंपनीज पे काम करते करते मैंने मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बीएड को भी मैं अपने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ही मैंने वहां पे किया, तभी भी मैं वहां पे भी जॉब करके बीएड किया। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते करते, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि अर्निंग हो रहा है और उसके लिए मैं कर रहा हूँ। बस मुझे इतना ही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम करना है ना और जिसमें मजा आता है ना वो करना है, क्योंकि काम करना है इसके हिसाब से नहीं करना, नॉलेज लेना है, सीखते जाना है। सीखते जाना है। क्योंकि हम थोड़ा सा महापुरुषों के बारे में सोचेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, ज्योतिबा है, सावित्रीबाई फुले है, मतलब जो भी महापुरुष है अपने, अब जैसे या साठे जी है वगैरह, लेकिन थोड़ा क्या है ना, सबके चरित्र के बारे में, सबका आत्मचरित्र पढ़ो तो आपको पता चलेगा। हमारे लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनके लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे अभी महिलाएं जिस चीज के लिए, जिस हक के लिए लड़ रही है, लेकिन जिनके लिए जो महिला खड़ी हुई थी, सावित्रीबाई फुले जो खड़े थे, अरे उनको लोग पढ़ाने के लिए आने नहीं देते थे। साड़ी पहन के आते थे तो उसके ऊपर वो गोबर फेंकते थे, चिकड़ फेंकते थे, तभी भी वो दूसरी साथ में लेके आके वो चेंज करके महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया। तो मतलब महिलाओं को मेरा एक ही संदेश है कि देखो ये जो किया है, मतलब आप जो एक चौकट में बंद थे, एक पिंजरे में कैद थे, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास हो गए हैं और बहुत सारा काम हो गया है इसके ऊपर, तभी जाके आपको फ्रीडम मिला है। तो फ्रीडम का एकदम फ्रीडम मत करो। जो फ्रीडम मिला है वो फ्रीडम आपको अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने के लिए मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ नहीं मैं लड़की हूं तो मैं ये नहीं करूंगी, मैं लड़का हूं तो मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि एजुकेटेड बनने के बाद एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दोनों भी पॉइंट जब एक सरीके है तो आप दोनों को कंपैरिजन ही नहीं करना है। जहां कंपैरिजन आ गया वहां पे लाइफ आपका डिमोटिवेशन के लिए स्टार्ट हो गया। क्योंकि फैमिलीज में भी तो वही है, उसने घर लिया, उसने एक 1 CR का घर लिया और आप तो 50 लाख के घर में रहते हो, तो भाई सामने वाला जब सोने की छुरी लेके आएगा तो हम क्या हमारे यहाँ पे थोड़ी मार के लेंगे, क्योंकि उसकी औकात जितनी है उसने उतना किया, हमारी जितनी कैपेसिटी हम उतना करें। और सिंपल है, कंपैरिजन करोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने बोला ना कि मुझे तो इसीलिए आज भी इस मुकाम तक आने के बाद में भी मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता और ना ही करता। कि कोई मुझे बोला भी ना कि सर नहीं आप बहुत अच्छे करते हो, ये करते हो, नहीं ठीक है आपको अच्छा लगा, लेकिन मुझे उसमें आनंद है, मैं हैप्पी हूं इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं किसी के टेंशन लेके नहीं कर रहा हूं। आज मेरा सोशल एक्टिविटीज में भी बहुत सारी जगह काम चालू है। कुछ जो बच्चे हैं जिनकी फीस भरने की प्रॉब्लम रहती है, हम उनके फीस भी भरते हैं, ये सब चीजें भी हम करते हैं। तो हम कहीं पे जाके वो शो अप नहीं करते हैं, हम कहीं पे जाके वीडियोज नहीं करते हैं, मीडिया में नहीं डालते हैं। और आप यहाँ तक भी बोलता हूँ कि आज की डेट में भी मैटर्स भी हम लोग मेरे और जितने भी मैटर्स जीतते भी है तो हम बस शो अप में उतनी 4 लाइनें स्टेटस में डालते हैं। बाकी फोटो सेशन ये वो कभी मेरी जिंदगी में मैंने किया नहीं और ना ही मेरे से वो होगा, क्योंकि क्या है लोगों को दिखाने के लिए मुझे नहीं करना है। जैसे मैंने बोला ना कि ये 4 लोग कौन है, मुझे जब मिलेंगे तो मैं जरूर उनका भी इंटरव्यू लूंगा कि क्या आपसे क्यों लोग इतने परेशान है। अभी मैं जैसे देखता हूँ एजुकेशन सिस्टम है हमारा इंडिया का, उसके अंदर सिर्फ लोग बच्चे पढ़ते हैं, टीचर अपना पढ़ा के काम करके चले जाते, लेकिन उनमें उनको क्या सीखने मिल रहा है, स्किल्स क्या मिल रही है?
वही अभी एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो आपने बोला ये बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो अपने जमाने में क्या होता था कि जो टीचिंग की सिस्टम भी थी वो भी थोड़ी चेंज थी, अभी थोड़ी चेंज हो गई है। अपने जमाने में वो बुक्स जो लेसन हमको पढ़ाना था वो पहले हमको बोलते थे कि आप रीड करके आना है, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर बताएंगे। और आज की डेट में क्या हो गया है, सबके पास सिस्टम है, टीचर्स भी ब्लैक बोर्ड पे टीचिंग नहीं कराती है, टीचर भी सिस्टम में लगा देगी, एक आधा वीडियो लगा देगी, वही कर लेसन खत्म हो गया और बच्चे बोलेंगे हमको समझ में आया। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल क्या समझ में आ रहा है। नहीं अभी हमारे टाइम पे टीचर्स के इतने भी टीचर्स को भी राइट्स नहीं है, टीचर्स को भी हम बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है अभी टीचर्स को राइट्स ही नहीं बचे हैं। पर हमारे समय पे हमारे घर वाले आके क्या बोलते थे, ये नहीं करेगा ना इसको इतना मारो चाहे मार डालो, लेकिन इसे कराओ। अभी आपने हमारे बच्चे को चिल्ला के बात ही क्यों किया, आपने हमारे बच्चे को आंख उठा के देखा ही क्यों, आपने हमारे बच्चे को मारा ही क्यों, आपको राइट्स किसने दिए, भाई चला पुलिस स्टेशन में इसको लेके जाते टीचर को। तो इतना कंट्रोवर्सी जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो भाई इसमें अपना प्रॉब्लम हो रहा है। ये इसमें सब में हम जो है ना पैसा देके भी हम इसमें डूबे जा रहे हैं और फंसे जा रही है। किसी को मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी सबको क्या लगता है कि नहीं हमारा बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एक सिंपल बात है कि चलो ठीक है, कुछ एक्सीडेंट है वो हम भी एग्री करेंगे कि जैसे स्कूल में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि बेवजह ज्यादा मारते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी वो अपन किसी बच्चे को थोड़ा सा क्या है ना, ये साइकोलॉजी के हिसाब से आप सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों को कैसे सिखाना है। क्योंकि एज अ टीचर, जब आप एक टीचर होते हो तो वो जो टीचर होता है ना वो बच्चे के लाइफ में भगवान होता है। क्योंकि आज भी मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर आज भी वो श्रीरामपुर में रत्नाबार की मैडम है, मुझे आज भी मैं जाता हूं तो मुझे डर है उस चीज का कि वो आज भी हमारी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन आज आप देखो छोटा बच्चा भी उनके बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता है। पहले होता था कि हमारा जो एजुकेशन पहले के जमाने में उसको 80% में गिना जाता था और 20% काम को दिया जाता। अब इस टाइम क्या हो रहा है, 20% सिर्फ डिग्रियों को दिया जा रहा है और 80% एक्सपीरियंस और स्किल्स को देखा जा रहा है। वही तो पढ़ाई का जो देखना है वो कम हो गया है और एक्सपीरियंस और स्किल्स को देखा जा रहा है। वही हो रहा है। क्योंकि मतलब जो, और अभी पढ़ाई के बारे में भी आप जैसे बोल रहे हो ना कि जैसे प्रैक्टिकल जो होता है उस पे कम ध्यान दिया जाता है और बस मतलब डिग्रियां की थप्पे लगती जा रही है, इसने ये डिग्री ली उसने वो डिग्री ली। लेकिन आजकल डिग्रियों के चक्कर में इतना हुआ, इतनी फेक्स यूनिवर्सिटी भी बनी है कि फॉल्स डिग्रियां भी सबके पास है। यहां तक मैं बोलता हूँ कि इंजीनियर की डिग्री लेके बैठा है और उसको कुछ प्रोजेक्ट करने बैठा तो उसको उसका नाम भी नहीं पता है। तो ये जो चल रहा है ना इसके लिए हम भी जिम्मेदार है। मुझे क्या बोलना है कि मतलब एक मेरा एग्जांपल बताऊंगा कि मुझे लोगों ने एडवोकेट बोलना है, इसके लिए मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं। मुझे सच में लीगल चीजों से फाइट करना है और लोगों को रिलीफ देना है। जो प्रिजम्पशन वाली मैटर्स लोग करते हैं उसमें घुस के उसमें जो सच में जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसको निकालना है। तभी मतलब मैं ये बोल रहा हूं ना कि मुझे लोग क्या जान रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। क्योंकि देखो आप जब कर रहे हो ना, आज की डेट में मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में सीनियर एडवोकेट्स के पास भी उतने मैटर नहीं होंगे, उतने मैटर्स अपने पास है। आज भी हम कर रहे हैं और करेंगे, इससे आगे भी करेंगे। क्योंकि मेरा मोटो वो नहीं है अर्निंग, हाँ मेरा मोटो ये है कि चलो मेरे साथ भी आज जो काम कर रहे हैं वो सब भी आगे बढ़े, मैं अकेला आगे नहीं बढ़ू। क्योंकि अभी देखो सिंपल इतने सारे मैटर्स करने हैं तो मेरे साथ भी तो टीम वर्क होता है। तो मैं बस मेरे अकेले के लिए नहीं सोचता हूँ, मैं उनके लिए भी सोचता हूँ। क्योंकि सिंपल है, 1 रुपए भी हमें मिलता है तो भाई वो 1 रुपए हमारा नहीं होता है, नहीं होता। उसमें 50 पैसा दूसरे का है ना। और करो, जब आप बांटोगे तो बढ़ेगा। ज्ञान भी वही है, आप बांटोगे तो बढ़ेगा। और मैं बेसिकली मैं पहले से मैं बोलते हैं ना कि खानदानी टीचर हूँ, तो खाली अर्निंग करना इसके लिए इस प्रोफेशन में नहीं आया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एजुकेशन की सिस्टम के अभी के हिसाब से हम सोचे जाएंगे, अभी बीच में लॉकडाउन के चक्कर में तो देखा जाएगा ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम हो गया है तभी से तो टीचर भी कुछ अलग हवा में चल रहे हैं। वीडियो दिखाओ, हो गया, बच्चों को दे दो, कहानी खत्म।
इसमें प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल भी नहीं समझ में आ रहा है और सिंपल है। जैसे मुझे क्या बोलना है कि मेरा मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट मैथ्स था भी नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। बच्चों को मैं अच्छा लगता था, इसके लिए मैथ्स का एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिया ना उनको, तो वो उनमें वो माइंड में फिट बैठता था। वो होता की वजह से अपने बारे में भी सोचो, अपने समय में भी स्कूल में सब्जेक्ट टीचर्स हुआ करते थे, तो उसमें से कोई टीचर अच्छा रहता है तो हमको वो भले कुछ करे तो भी हमको वो जब अच्छा लगता है तो उसका सब्जेक्ट भी अच्छा लगता था। बराबर। तो ऐसा, जैसे हमारे समय में मैंने संस्कृत लिया था, तो संस्कृत के टीचर्स थे वो भी हमें अच्छे लगते थे। जैसे हिस्ट्री, अभी जो सब्जेक्ट हमें हार्ड लगता है तो उसके टीचर भी कोई समझो अच्छे पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे तो वो सब्जेक्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो वैसा ही है कि थोड़ा टीचर्स ने भी अपना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करना जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, अभी ये जो दूरियां बढ़ी है और दूरियां बढ़ने के पीछे वजह पेरेंट्स है, क्योंकि पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे को बोलना नहीं है, हमारे बच्चे को डांटना नहीं है, हमारे बच्चे को छूना नहीं है। तो भाई ये जो दूरियां बना के रखी है ना, तो ये दूरियां ही रहेगी। अपने समय वैसा नहीं था, मेरे समय तो नहीं था, क्योंकि हमारे समय तो सीधा मतलब घर वाले जाके 10 बार बोलते थे इसको कराओ, नहीं किया तो इसको, ये मरेगा इधर तो भी चलेगा, इधर ही मारो उसको, लेकिन करा के लो। तो हमको पता था भाई ऑप्शन नहीं है, करना है, तो हमने किया। अभी के टाइम पे एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी है ना कि लोग उनका पैशन फॉलो नहीं कर रहे, तो टीचिंग क्यों चूज कर रहे? बिकॉज ऑफ द पेमेंट, सैलरी। यस ठीक है, मतलब अगर आप पैशन चूज करोगे तो आपको लगता है आप टीचर बन सकते हो तो आप अच्छा सिखाओगे। यस ऑब्वियस। अगर आपका फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है बट सैलरी टीचिंग में अच्छी और आप जा रहे हो तो आप अच्छे टीचर नहीं बनोगे, नहीं कर पाते। और हर फील्ड का ऐसे ही है, आप सैलरी देख के घुसोगे और जो कैपेबल है ना वो इंसान की जॉब आप खा रहे हो। बराबर, ये भी गलत है। ऑब्वियसली ये 100% सही है। मुझे वही बोलना है कि यंग जनरेशन जो है अभी का, उन्होंने एक चीज माइंड में सेट करनी है कि देखो मुझे क्या करना है। एक्चुअली जब मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो मैं उसी फील्ड में आगे बढ़े, मुझे डॉक्टर की भी इंटरेस्ट है तो मैं उसी में आगे बढ़ूं। लेकिन बहुत सारे समय क्या होता है ना कि ये पेरेंट्स का बैकग्राउंड जो होता है, अरे तुझे डॉक्टर ही बनना है, तो जिसको डांसर बनना है वो भी डॉक्टर बनता है। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं, अपने मराठी एक्टर जो है अभी हास्य जत्रा में, वो कोई क्या है उनका नाम, डॉक्टर साबले या कुछ, उनको एक्टर बनना था, घर वालों के चक्कर में वो डॉक्टर बन गए, लेकिन फिर भी डॉक्टर बनने के बाद में भी वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है कि उस समय उन्होंने एक की जॉब खाई ना, तो क्या जरूरत है, जिसको जरूरत है वो बंदा काम करे, आगे बढ़े और उसमें खुश रहे, अपने प्रोफेशन में ज्यादा ध्यान। और वही यंग जनरेशन को तो हम एक ही सलाह देंगे कि देखो ऐसा काम करो कि जिसमें आपको मजा आए। हमने लास्ट वीडियो भी बनाया था उस पे कि अपना पैशन फॉलो करो, डिसिप्लिन से फोकस रहो, इस पे हमने वीडियो बनाया था। उसमें हमने सारी चीजें एक्सप्लेन भी की थी कि कैसे तुमको पैशन फॉलो करना है। अभी कैसे होता है, हमको पेरेंट्स बोलते हैं या फिर वो मेरा जो बाजू वाला है उसने इंजीनियरिंग लिया है तो आपको लेना है, सो मींस दैट इज अ रॉन्ग थिंग। वो सब सिचुएशन में क्या है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, कंपैरिजन, तो बस कंपैरिजन चल रहा है और कंफ्यूजन, उसने ये किया तुम्हें भी ये करना है, बट मुझे क्या करना है वो कोई सोचा ही नहीं। उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी रोका टोका नहीं। सच में बोलता हूँ, मुझे आज भी कुछ करना है तो उसके लिए वो कभी नहीं टोकेंगे, पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि गलत आज तक नहीं किया, और मैं बोलता हूँ आज तक मैंने गलत नहीं किया, और मुझे पता है जिंदगी में आगे गलत भी नहीं करूंगा। और भगवान की कृपा से वो जो व्यसन वाली जो बात है जो हम बोलते हैं, आज तक मैंने, मेरे खुद को मैं प्राउड फील करता हूँ, आज तक मैंने किसी भी चीज को छुआ तक नहीं है, और कभी मुझे लगा भी नहीं एज ए एंजॉय हम करेंगे ऐसा, क्योंकि मुझे यंग जनरेशन के मुंह से सुनने मिलता है कि नहीं एंजॉयमेंट के लिए हम करते हैं तो मुझे वो भी चीज नहीं समझ में आई कि उसमें कौन सा एंजॉय है। तो ये सब चीजें है, देखो क्या है ना, अच्छा और बुरा यदि आपके माइंड में सेट हो गया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये आपको समझ में आया ना, तो जिंदगी में आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे यही बोलना है, कोई मैटर भी हमारे पास आता है ना तो हम पहले शांति से उसके सुनते हैं, और जब हमको समझ में आया ना कि भाई इसके साथ गलत हुआ है, इसने गलत किया है, तो भी हम मुंह पे बोलते भाई तूने गलत किया, बराबर, सिंपल है। क्योंकि देखो
एज ए एडवोकेट एक चीज क्लियर बताऊंगा, कोई भी मैटर जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो निर्भर करता है जज साहब के ऑर्डर पे, बट 100% ये चीज भी कंपलसरी है कि ऑर्डर जज साहब करने वाले। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बस क्लाइंट से ले लो, जेब में डाल दो और उसको बोलो अगले तारीख पे आ जाओ। आपको भी आपके एफर्ट्स डालने हैं, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको उसके लिए जो कुछ करना है, जो पेपर वर्क करना है, वो आपको करना ही है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। नहीं तो ऐसे तो चल ही रहा है। तो ये सब सारी चीजें जो होती है ना, वो उस हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन हमारे लाइफ में हमको खुद को, मेरा एक सिंपल फंडा है, सुबह से जो भी वर्कआउट में करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, जो दिन भर में मैं क्या क्या करता हूँ, करने के टाइम में मेरा माइंड में एक ही चीज रहती है कि मेरे हाथ से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, परफेक्शन अपने अंदर होना चाहिए। सुबह में जब हम जो भी कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं तो एक खुद को एक चीज समझानी है, भाई तू ये अच्छा करेगा तो सामने वाले का अच्छा होने वाला है, तो ये खुद के लिए अच्छा मत कर, उसके अच्छाई के लिए अच्छा कर, तो तेरा अच्छा खुद ब खुद हो जाएगा। सिंपल है। मैं बोल रहा हूँ ना कि आज मैं खुद मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मुझे खुद को मानता हूँ, क्योंकि सच में मतलब ऐसी नौबत थी, फैमिली मेंबर्स ने भी भगा दिए थे सबको, ऐसी नौबत हो यार क्या इनके पास क्या बचा है, ये क्या करने वाले हैं। लेकिन आज वही फैमिली वाले खुद पूछते हैं कैसे हो तो ये क्यों होता है हाँ, और सिंपल है ना, वही बोला ना कि पैसा बोलता है, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है तो लेकिन उस खुदा के पीछे भी इतना मत दौड़ो कि वो जमा करते करते सबको रुलाते रहो। तो ये सब चीजें जो है, और बड़ों का तो मैं बोलूंगा कि रिस्पेक्ट तो हमेशा रखना चाहिए, कोई भी रहे हमसे बड़ा है तो एक चीज हमें समझनी है। मैं तो मेरे लाइफ में मैं आज भी बोलता हूँ, मैं प्री स्कूल में भी गया ना, तो छोटे बच्चे से भी मुझे कुछ सीखने मिला ना तो मैं वहां बैठ के सीखता हूँ। मैं कभी गर्व महसूस नहीं करता अभी मेरे को क्या जरूरत है, मैं क्यों उसके पास जाके बैठू। भाई देखो इम्प्रूवमेंट करनी है ना, क्योंकि छोटे बच्चों के पास भी ऐसी चीज है ना जो आपके पास नहीं है। और हर इंसान के पास ना, कोई भी जो इंसान हो, सबके पास एक अच्छी अच्छी चीज है। और एक बार आपका माइंड सेट हुआ ना कि मुझे बस सामने वाले से अच्छा ही लेना है, तो मैं बोलता हूँ ना कि भले 10 लोगों को आप जरूर गालियां देते होंगे, लेकिन मेरे पास बैठोगे ना तो आप मुझे गाली नहीं दोगे, लेकिन आप में जो अच्छाई है ना वो मुझे लेनी है। क्योंकि हमें सामने वाले से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है वो भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है। जो बोलते हैं ना, अभी लोग बहुत सारे बोलते हैं नहीं मुझे तो नशा करने की आदत नहीं थी लेकिन दोस्त ने बिगाड़ दिया। सिंपल है भाई, मुझे क्या बोलना, आज फ्रेंडशिप डे है, हम दोस्ती को तो बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखो दोस्त को बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या बोलना है भाई, उसने दे भी दिया, मुंह में लेके निगलने किसका काम है, अपना। तो जब तू खुद को नहीं लेना है, उसको लेने दे, उसका एंजॉय। आपको लगता है ना कि मुझे नहीं लेना है, लेकिन क्या है ना, देखो यही तो, ये इंसान जो होता है ना, अपनी गलती के लिए वो सबसे बड़ा न्यायाधीश बन जाता है, और दूसरी की गलती रहेगी ना वो वहां पे वकालत करना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए कि गलती एक्सेप्ट करोगे ना आप आपकी जिंदगी में, आप बहुत सक्सेस अचीव करोगे। मैं बोलता हूँ ना कि मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारी गलतियां मेरे में भी थी, मैं बोल रहा हूँ मेरे में भी थी, लेकिन मैं हर एक चीजों को स्टॉप करते करते आगे बढ़ा। मुझे पहले एक आदत थी, मैं सामने कोई इंसान आके बैठा, रो दिया, कुछ हो गया तो मैं हाँ उसकी बातों में आ जाता था, वो जो बोला मान लेता था। वो कुछ समय तो लास्ट 3 ईयर लॉकडाउन के पहले की बात थी, एक अंकल आ गए, ऐसे 60-65 साल के थे, आए और अपना तभी क्लासेस चलते थे, वहां पे मैं बैठा था, वो आए, अचानक से चक्कर आके गिर गए तो मुझे लगा अरे क्या हो गया इस अंकल को। तो उठाया, जब उनको उठाएगा तो उन्होंने चिट्ठी दिखाई दवाई की, बोली ये दवाई खत्म हो गई है और उसकी वजह से मुझे चक्कर आया। चलो भाई, उनको दवाई भी दिलवा दी। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं मुझे अभी यहाँ से, मैं वो कुछ तलोजा में रहते थे, बोले मुझे वहां जाने के लिए पैसा भी नहीं, कैब भी बुक करा दी। बाद में पता चला कि वो इंसान, वो जो चाचा थे, वो हर 7-8 दिन में वही सीन करते थे। तो मतलब वो चीज है ना, तो वो बोलते ना कभी कभी जो ज्यादा अच्छा भी हम बन जाते हैं ना, तो लोग उसका फायदा उठाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे मेरे घर से एक
जो सेंटेंस है, जो सीख है, वो हमेशा मिली है, लोग फायदा उठा रहे, इसके लिए तू लोगों का भला करना बंद मत कर। मेरी मम्मी की मम्मी थी, उसने मेरा नाम कल्याण रखा था। तो मराठी वर्ड है कल्याण, मतलब सबका कल्याण करो, अच्छा सोच। हाँ, सबको अच्छा सोचो। हमेशा प्रे करना चाहिए कि हाँ। उनको देने वाले में रखा है, मांगने वाले में नहीं। और मैं बोला ना कि सिचुएशन मेरी कैसी भी रही और आज कैसी भी आई, लेकिन मुझे घमंड किस बात का नहीं है। आज भी मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी ने मुझे बोला ना कि ये मेरा प्रॉब्लम है, चल भाई जितना हेल्प करना है उतना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने हमको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। क्योंकि मांगने वालों को भी मैं बोलूंगा ना कि देखो, हमारे इंडिया में भी इतने सारे बेगर्स, बड़े भिखारी लोग जो बड़े हैं, तो वो मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। देखो कुछ है ना, वो जानबूझ के करते हैं। अभी जैसे हाथ है, पैर है, आंखें है, दिमाग है, मांग सकते हैं, तो उन्हीं हाथों से काम नहीं कर सकते क्या? लेकिन उनको फोकट की खाने की आदत पड़ी है, इसके लिए वो मांगते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा हम सोचेंगे ना कि जो डिसेबल है, जो हैंडीकैप्स है, हाँ, उनके लिए भी काम है, लेकिन क्या है, सिचुएशन है उनकी, नहीं हो सकता है। जैसे हम सीधे साधे होके भी हमें कभी कभी लगता है हमें ट्रेस आ गया, हमें रिलैक्सेशन लेना है, तो भाई उनकी लाइफ में तो भगवान ने वो उनको इतना बड़ा दुख दे ही दिया है, तो हम थोड़ा किसी को कुछ कर सकते हैं। किसी का हम दुख बांट लेंगे तो कौन सी इसमें बड़ी ये होने वाली खुशी मिल जाएगी भाई, और कौन सा आसमान टूटने वाला है कि सपोज हम किसी को 5-10 रुपए दे भी देते हैं, तो ऐसा कौन सा क्या हमारे से पूरा जाने वाला है। और एक बात सच में मैं उसको एग्री करता हूँ, भगवान की एक इच्छा और भगवान की जो शक्ति हमारे पीछे होती है ना, जब आप देते रहते हो ना, तो आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी। और जब आप कंजूसी करोगे ना, झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि कमाते तो बहुत है, लेकिन कहा जाता है उनको पता भी नहीं चलता है, और ना ही उनके पास कुछ रहता है। लेकिन आज मैं बोलूँ ना, एक महीने में 10,000 भी नहीं आता है मेरे पास, एक महीने में 10,000 भी नहीं आता है, लेकिन मुझे कुछ किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। तो थोड़ा सा अपने काम पे और अपने आप पे भी ट्रस्ट रखो और करते रहो। क्योंकि अभी सिंधुताई सपकाल जी का बात जो हम कर रहे हैं, वो सोचो ना, उनका भी शादी करके दिया, उनके पति ने उनको मारा पीटा, प्रेग्नेंट रह गई तो तभी बाहर निकाल दिया। तो ये सब स्ट्रगल करके जब वो औरत निकली, खुद की डिलीवरी के टाइम पे भी डॉक्टर नहीं था, वो पत्थर से उसने बेटे का और उसका वो नाल तोड़ा, वो सब आगे और वो औरत जो इतनी सह के आई है, वो औरत जब दूसरे की माँ बन सकती है, तो भाई आप तो अच्छे खासे हो, आप तो सबके भाई बन सकते हो, बाप बन सकते हो, किसी का ये कर सकते हो, तो करो। हमको क्या है, जब मतलब जो होता है, जितना अच्छा देना है उतना अच्छा दे दो, सब कुछ मिलता है जिंदगी में। बस एक ही चीज है, पैसे से सब कुछ मिलेगा, लेकिन प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगी। इसीलिए लोग प्यार मोहब्बत ढूंढने के चक्कर में पूरा पैसा, बोलते ना कि इंसान ऐसा जीता है, पूरी जिंदगी पैसे कमाने के लिए जीता है, और बाद में जो कमाए हुआ धन है उसको जीने के लिए, जैसे डायबिटीज हो गया, दवाई के पीछे खर्चा करेगा, फिर बाद में ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो ऑपरेशन करेगा। मतलब पहले जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करेगा और वही पैसा बाद में जीने के लिए खर्चा करेगा। क्या वो क्या जिया फिर? ना पैसा जमा किया तभी भी जी पाया, और ना ही वो ऑपरेट हो गया तभी जी पाया, क्योंकि वो दुख में ही जिया। कमाने के टाइम पे भी दुखी करके जी रहा था, और अभी भी ऐसा ही। ये सब सारी चीजें होती है। तो इंसान जिंदगी में हारना नहीं चाहिए, खुद से तो कभी नहीं हारना चाहिए। बाकी दुनिया तो हराने के लिए बैठी है, हमें खुद पे बिलीव हो तो हाँ, खुद पे बिलीव करो। और मैं बोला ना कि डिसीजन पावर रखो अपने अंदर, आप डिसीजन लेना सीखो। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि आपके शुरुआत के 10 डिसीजन गलत होंगे, लेकिन ट्रस्ट करो, 11वें से आपकी लॉटरी लग जाएगी। आप ट्रस्ट करना सीखो कि मैं करूंगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा कोई केस है क्या जो आपने हैंडल किया हो, जैसे ड्रग्स वगैरह का? ड्रग्स वगैरह का मैटर एक्चुअली वो वाले मैटर में मतलब मुझे दिल से नहीं लगता है वो करना, क्योंकि क्या है ना, वो मैटर में ही कुछ मजा नहीं है, क्योंकि कमाने वाला भी वैसा ही है, और जिसके ऊपर केस हुआ, क्योंकि सिंपल है, मैं बोला ना कि मैं मतलब थोड़ा पहले से इन सब चीजों से मेरा माइंड सेट है कि गलत है तो गलत ही है। मुझे क्या बोलना है कि जैसे वो अभी स्मगलर है, गुटखा बेचने वाला है, वो बेच रहा है, बराबर, तो वो तो गलत काम ही कर रहा है, तो भाई वो गलत काम कर रहा है तो उसको तो उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए।
तो उस मेंटेलिटी से वैसे वाले मैटर में तो ज्यादातर मैंने इंटरेस्ट भी नहीं रखा है, और मुझे नहीं, क्योंकि क्या है ना, देखो वो बोलते हैं ना कि जिंदगी में नाम कमाने के लिए पूरी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन एक कुछ हादसा होता है ना, तो लोग ये नहीं सोचते कि अरे इसने कितना अच्छा किया। तो मुझे लोगों के लिए नहीं करना है, लेकिन खुद के लिए एक चीज मैंने ठान ली कि मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि जो कोई बाद में बोले कि अरे नहीं ये भी इंसान ऐसा ऐसा करके गया था। कोई जहाँ पे भी, हाँ, क्रिमिनल केस हो जो ले लिया, बट हमको गुंडे की धमकी भी सहना पड़ रही, कुछ हाँ, भी वो करना तो कुछ भी करना, पर मुझे हराना नहीं। हाँ, वो नहीं तो नहीं, तुम गए। नहीं, वो सब तो चीजें होती रहती है। एक्चुअली क्या है, देखो क्रिमिनल का माइंड ही वैसा रहता है, लेकिन डरे हो? लेकिन एक बात बताता हूँ ना कि जिंदगी में मेरा डर, मैं तभी शायद 11वीं में था, और 11वीं में मैं ट्रेन से ही आ रहा था कुछ, शायद से अपने वहां से ही मैं पूना कुछ जा रहा था, श्रीरामपुर से पूना। और एक बहुत मतलब 55-60 का कोई अंकल थे, मतलब तभी से मैं सीख गया कि अभी किससे डरना नहीं है। तो क्या हुआ कि सीट्स पे जगह थी, जनरल में थे, सीट्स पे जगह थी, वो तो लेट दिए, उठने के लिए तैयार नहीं है। एक औरत बेचारी बोल रही है कि अंकल मुझे बैठने के लिए तो जगह दो, वो भला तैयार ही नहीं था। उस समय जो झगड़ा हुआ, जो बातचीत हुई, तभी से मुझे पता चला कि नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, गलत है तो गलत के लिए आप बोलोगे ना, तो इससे डरना नहीं। और क्योंकि मैंने जब बात किया, जब मैंने वो झगड़े की बात हो गई, तब वो उठ के बैठ गए, वो औरत को भी, तो तब से मुझे एक चीज पता चली कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, छोटा हो बड़ा हो, जब आप सही बोलोगे ना, तो आपको किससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं तो धमकी मिली है मतलब। धमकी तो ये तो आती रहेगी, क्योंकि अभी सिंपल एक बात नहीं ऐसा वही चीज बता रहा हूँ, क्योंकि अभी धमकी की बात आप कर रहे हो, ऑफर्स भी आती है, तो सिंपल है ना, हमें क्या चूज करना है हमें पता चाहिए ना, क्योंकि अभी सामने वाला ये बोल रहा है इसके लिए हम वैसे गलत काम करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो मैटर्स की जो आप बात कर रहे हैं, क्रिमिनल में तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो गाइज यहाँ पे बहुत अच्छा वैल्यूएबल पॉडकास्ट रहा है आज का, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आज हमको मिली है, तो इसका पूरी तरीके से मतलब एक ना एक लाइन सुनो, हर लाइन में आपको कुछ सीखने मिलेगा नई चीज, और ये हर एक सेक्शन आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप भी सुनो, फैमिली के साथ देखो, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये आपको कोई ट्यूशन में नहीं मिलेगा। ये एक रियलिटी, जो जिसने नॉलेज लिया है, जिसने एक्सपीरियंस लिया है, जिसने जिंदगी जी है, वही आपको नॉलेज दे सकता है, और वो ये इंफॉर्मेशन आपको हम ये पॉडकास्ट के जरिए से दिखा रहे हैं। सो मस्ट वॉच एंड शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हुआ है, जिसमें हमने हर एक सेक्शन, एफआईआर, हर चीज से लेके वुमेन्स राइट से लेके मेंस राइट तक बात की है, और हर एक चीज डिटेलिंग में बताई है। तो आप ये पॉडकास्ट जरूर देखें, बिकॉज इससे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा, और आपको ये हम नहीं बता रहे, कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा बता रहे। सो देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो ऐसी आती रहेगी, अच्छी वीडियो। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Subscribe and like, share.